वेलकम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वन मुकेश यादव और इस वीडियो के माध्यम से आप देखेंगे सामान्य अध्ययन प्रीवियस ईयर। इस वीडियो के माध्यम से अगर आपको कुछ सीखने को मिलता है तो वीडियो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। निम्न में से कौन स्वराज दल से संबंधित नहीं थे? तो स्वराज दल से जो संबंधित नहीं थे वह राजगोपालाचारी थे। और स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? स्वराज पार्टी की जो स्थापना हुई थी वह 1923 में इलाहाबाद में हुई थी और इसकी स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा की गई थी। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। और जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जो जांच के लिए एक कमेटी गठित की गई थी, उस कमेटी का नाम क्या था? तो उस कमेटी का नाम था हंटर कमेटी। और यह हंटर कमेटी कब गठित की गई थी? तो यह 19 अक्टूबर 1919 को इसका गठन, हंटर कमेटी का गठन हुआ था। और इसी की जांच के लिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस के द्वारा एक समिति का गठन किया गया था। और उस गठन के प्रमुख कौन थे? उस गठन के जो प्रमुख थे वह मदन मोहन मालवीय थे। इस्तमरारी बंदोबस्त किसने शुरू किया? इस्तमरारी बंदोबस्त, जमींदारी बंदोबस्त या स्थायी बंदोबस्त, यह तीनों एक ही चीज थे। और इनको जो शुरू किया गया था वह लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था। और इस्तमरारी बंदोबस्त कब शुरू किया गया था? तो 1793 में इसको लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था। और मोहम्मद बिन तुगलक जो था, यह तुगलक वंश का शासक था। और तुगलक वंश का जो संस्थापक था वह गयासुद्दीन तुगलक था। और यह सल्तनत काल का सबसे शिक्षित शासक था। सबसे शिक्षित शासक जो था वह मोहम्मद बिन तुगलक था। और सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा शहर की स्थापना की गई थी। और मूल्य नियंत्रण और प्रणाली की जो शुरुआत की थी वह अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। और अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का शासक था। और खिलजी वंश का जो संस्थापक था वह फिरोज खिलजी था। कौन था? फिरोज खिलजी। भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल था वह लॉर्ड विलियम बेंटिक था। और यह किस अधिनियम के तहत बना था? तो वह एक्ट था 1833 एक्ट के तहत भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो बना था वह लॉर्ड विलियम बेंटिक बना था। और एक्ट 1773 के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल जो बना था वह वारेन हेस्टिंग्स बना था। और 1793 में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा की गई थी। और नागरिक सेवा का जनक भी लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। और लॉर्ड डलहौजी के द्वारा इसने 1853 में रेल और तार सेवा की शुरुआत की थी। और इसके द्वारा 1854 में लोक सेवा विभाग और पोस्ट ऑफिस की शुरुआत की गई थी। चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया। उसने आक्रमण किया था, उसमें शासन था इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश गुलाम वंश का शासक था। और गुलाम वंश की स्थापना हुई थी 1206 में। और इसकी स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी बनाई थी लाहौर। और इस लाहौर राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित करने वाला शासक इल्तुतमिश था। बलबन के द्वारा लौह और रक्त की नीति अपनाई गई थी। फिरोज तुगलक के द्वारा यह ऐसा पहला मुसलमान शासक था जिसने ब्राह्मणों पर जजिया लगाया था। और सल्तनत काल का सबसे शिक्षित शासक जो था वह मोहम्मद बिन तुगलक था। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आरंभ किया। तो इन्होंने सत्याग्रह जो आरंभ किया था वह चंपारण में किया था। और यह कब किया था? तो यह 1917 में किया था। और चौरी चौरा की जो घटना हुई थी यह 5 फरवरी 1922 को हुई थी। और यह कहाँ हुई थी? गोरखपुर में हुई थी। बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। और यह किसके नेतृत्व में हुआ था? यह पटेल के नेतृत्व में बारदोली सत्याग्रह हुआ था। और डांडी मार्च जो हुआ था यह 12 मार्च 1930 से शुरू हुआ था साबरमती से। और यह 6 अप्रैल 1930 को डांडी में गांधी जी के द्वारा नमक कानून तोड़कर और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी।
भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में आया, तो यह आया था ग्रीकों के द्वारा। मुगल वंश, मुगलों का जो संस्थापक था वह मुगल वंश का संस्थापक था बाबर। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर था। सिकंदर लोदी ने हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन, जब सिकंदर ने आक्रमण किया था तो उत्तर भारत पर किस राजवंश का शासन था? तो वह था नंदवंश। और नंदवंश का जो संस्थापक था वह महापद्मनंद था। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त था। और शुंग वंश का संस्थापक जो था वह पुष्यमित्र शुंग था। और कण्व वंश का जो संस्थापक था वह वसुदेव था। और इन चारों वंशों की राजधानी थी वह पाटलिपुत्रा थी। चारों वंशी की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्रा। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ, तो यह किया गया था डलहौजी के द्वारा। और लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और लॉर्ड डलहौजी ने 1853 में रेल और तार व्यवस्था की शुरुआत की थी। और 1854 में इसके द्वारा लोक सेवा विभाग और पोस्ट ऑफिस की शुरुआत की गई थी। और लॉर्ड लिटन के द्वारा इसके 1878 में समाचारों पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जिसे वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के नाम से जाना जाता है। और लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था और स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और लॉर्ड कर्जन के द्वारा ही इसने सिंचाई आयोग, पुलिस आयोग, विश्वविद्यालय आयोग और अकाल आयोग की स्थापना की थी। इसकी किसकी शुरुआत की थी इसने? सिंचाई, पुलिस, विश्वविद्यालय और अकाल आयोग, कई आयोगों की इसने जो था शुरुआत की थी। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम कब उठा था? कब था कदम, इन्होंने कब पहला कदम उठाया था? तो इन्होंने पहला कदम 1917 चंपारण सत्याग्रह से उठाया था। और ये चंपारण कहाँ है? बिहार में। तो इसका सही आंसर होगा चंपारण सत्याग्रह। और यह कब हुआ था? 1917 में हुआ था। और असहयोग जो आंदोलन हुआ था, असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 में हुआ था। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 को हुआ था। और रॉलेट एक्ट जो आया था यह 19 मार्च 1919 में आया था। कब आया था? रॉलेट एक्ट जो आया था यह 19 मार्च 1919 में आया था। और दांडी यात्रा जो महात्मा गांधी के द्वारा शुरू की गई थी वह 12 मार्च 1930 साबरमती से शुरू की गई थी। और 6 अगस्त 1930 को दांडी जाकर इन्होंने नमक कानून तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी थी। गदर पार्टी के नेता कौन थे? गदर पार्टी की शुरुआत जो हुई थी, इसकी स्थापना 1913 में लाला हरदयाल के द्वारा की गई थी। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी? वह लिपि थी खरोष्टी। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत के व्यापारियों का निगम था? तो यह था मणिग्राम। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी, तो सर्वाधिक जो वर्णित नदी थी वह सिंधु नदी थी। हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था, तो इसका प्रथम बार प्रयोग किया गया था यूनानियों के द्वारा। जिप्सी लोगों का मूल स्थान था, तो यह स्थान का था भारत। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति प्राय है, तो यह है चतुर्भुजाकार। और चोल वंश का जो संस्थापक था वह विजयालय था। चोल वंश का संस्थापक था विजयालय। और इसकी जो राजधानी थी वह तंजौर थी। अष्टप्रधान नाम की मंत्रिपरिषद थी। अष्टप्रधान नाम की मंत्रिपरिषद थी मराठा प्रशासन में। किसमें थी? मराठा प्रशासन में। और गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त और उसकी राजधानी थी पाटलिपुत्रा। और विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना हुई थी वह 1336 में हरिहर और बुक्का के द्वारा की गई थी। हरिहर और बुक्का के द्वारा 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी, तो इनके राज्य की जो राजधानी थी वह लाहौर थी।
भारतीय सेना कितनी कमानों में व्यवस्थित है? भारतीय सेना 6 कमानों में व्यवस्थित है, प्लस एक जो कमान है वह प्रशिक्षण कमान है। तो टोटल 7 कमानों में, वैसे 6 कमानों में भारतीय सेना विभक्त है। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? भारत में जो उच्च न्यायालय की संख्या है वह अब 25 है। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? प्रथम लोकसभा जो अध्यक्ष थे वह जीवी मावलंकर थे। और प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो अनंत शयनम अयंगर थे। और प्रथम लोकसभा की महिला अध्यक्ष कौन थी? तो मीरा कुमार थी। और यह किस नंबर की अध्यक्ष थी? तो 15 नंबर की अध्यक्ष थी। और लोकसभा को अनुच्छेद 21 से 81 के तहत रखा जाता है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और इनका जो कार्यकाल था वह 1950 से 1962 तक रहा है। और लाल बहादुर शास्त्री जो थे यह भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे और यह एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनकी मृत्यु भारत से बाहर हुई थी। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? ताशकंद। और लाल बहादुर शास्त्री का जो कार्यकाल रहा है यह उनका 1964 से 1966 तक लाल बहादुर शास्त्री का कार्यकाल रहा है। और जगजीवन राम जो थे यह पहले श्रम मंत्री थे। पहले श्रम मंत्री जगजीवन राम थे। मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया। मौलिक कर्तव्यों का जो विचार लिया गया था वह रूस से लिया गया था। और मौलिक अधिकार जो हैं वह अमेरिका से लिए गए थे। और मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है और ये 12 से अनुच्छेद 35 तक हैं। और ब्रिटेन से संसदात्मक प्रणाली ली गई थी, लेकिन जो मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं यह भाग 4 के अंतर्गत आते हैं, 4 का के अंतर्गत, और अनुच्छेद 51 का तक, अनुच्छेद 51 का में है। लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें हैं। तो अनुसूचित जनजाति के लिए जो आरक्षित सीटें हैं वह 47 हैं। और ये एसटी की आरक्षित सीटें हैं। और जो एससी की आरक्षित सीटें हैं वह 84 हैं। अनुसूचित जाति के लिए 84 सीटें आरक्षित हैं। और यह आरक्षण इनको अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में दिया जाता है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? तो इसमें लगभग 50 सदस्यों का कम से कम समर्थन चाहिए। राज्य में मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। तो इसमें प्रमुख होता है मुख्यमंत्री। और जो मुख्यमंत्री होता है, मुख्यमंत्री अनुच्छेद 164 के अंतर्गत आता है। और राज्य की जो मंत्रिपरिषद है वह अनुच्छेद 163 के अंतर्गत आती है। और जो राज्यपाल की पद की परिभाषा है वह अनुच्छेद 152 में राज्यपाल की परिभाषा है। और अनुच्छेद 153 के तहत ऐसा कहा गया कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। ग्लोब पर 2 स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी होती है। तो यह होती है प्रधान देशांतर पर। मकर संक्रांति को सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। तो यह पड़ती हैं मकर रेखा पर। कहाँ पड़ती हैं? मकर रेखा पर। और मकर रेखा पर 22 दिसंबर को सूर्य लंबवत चमकता है। तब दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। और कर्क रेखा पर 21 जून को सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। और 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। और विषुवत रेखा को 2 बार जो काटने वाली नदी है वह कांगो नदी है। कर्क रेखा को 2 बार जो नदी काटती है वह माही नदी है। और मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी लिम्पोपो नदी है। किस प्रदेश के अक्षांश को कोणीय दूरी के किसी संबंध से अभिव्यक्त किया जाता है? तो यह हो जाएगा भूमध्य रेखा। और भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली जो नदी है वह कांगो नदी है। कार्यकाल पूर्ण होने से पहली बार लोकसभा को कब भंग किया गया था? तो इसे भंग किया गया था 27 दिसंबर 1970 को। धरती का भूमध्य व्यास लगभग कितना है? तो यह व्यास है 12,713 किलोमीटर। पृथ्वी के धरातल के ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का सही अनुक्रम। तो इसका सही अनुक्रम होगा क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल और आयन मंडल। क्षोभ मंडल में सारी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं और इसे अधोमंडल और संवहन मंडल भी कहा जाता है। और जो समताप मंडल है इसमें मूलाभ मेघ का निर्माण होता है और वायुयान उड़ने की इसमें आदर्श दशा पाई जाती है। और क्षोभ मंडल की ध्रुवों पर ऊंचाई जो होती है वह 8 किलोमीटर और विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर तक।
और समताप मंडल की जो मोटाई होती है वह 18 से 32 किलोमीटर तक होती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।